जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। वकला की लाशों पर से गुजर के जाना पड़ेगा। फॉर आज ही मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन किया जाए बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। 18वीं तरमीम जब हुई तो आपको याद है 1 साल डेलिब्रेशन होती रही थी, और अब ये कौन सा तरीका है कि रातों रात अब पार्लियामान खोल के तो आप उधर ये बिल इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ये हम उसके अलावा अगर किसी और को लाने, ये कहते हैं कि हमको 5 का पैनल बनाएंगे, हम जूनियर जज को ला के यहाँ बिठा देंगे, ये आपकी गलत फहमी है। हम किसी शख्स और को 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस नहीं मानेंगे सिवाय मंसूर अली शाह के। और सक्सेशन का तरीक़ाकार जो 18वीं तरमीम में आर्टिकल 175A के तहत दिया गया है, हम उसी को कबूल करते हैं सारे मुल्क में, और उसी तरह सक्सेशन होगी। कोई इंडिविजुअल, कोई जज अपने आप को ये ना समझे कि हम दूसरे सीनियर जजेस के सर के ऊपर से आके अपने आप को पार्लियामेंटेरियन कह रहे हैं, हालांकि नाजायज़ इलेक्शनों से बैठे हुए हैं। मैं इनको भी पैगाम देना चाहता हूँ कि वकला की ताकत को अंडर एस्टिमेट ना करना। इस मुल्क में सबसे ज़्यादा ताकत इंशाअल्लाह ताला इस काले कोट की है। ये पार्टियां तो आगे पीछे हो जाती हैं, ये पार्टीज़ के जो लोग हैं वो तो बाज़ औक़ात बिक जाते हैं, उनको लालच दिया जाता है। वकील जो काम करते हैं सेल्फलेसली करते हैं, इसलिए हम जो भी करेंगे वो किसी ज़ाती मफाद की बुनियाद पर नहीं बल्कि मुल्की मफाद, आइन की मफाद और क़ानून रूल ऑफ लॉ के लिए और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के लिए करेंगे। खड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ। इस सुप्रीम कोर्ट को कोई नुकसान हम होने नहीं देंगे, किसी किस्म का भी इसके साथ खड़वाड़ नहीं होने देंगे। ये हमारा अदारा है, ये सारी कौम का अदारा है। पिछले 77 साल से हमारा ये एक बहुत मुतबर्रक अदारा है, जिसकी इंडिपेंडेंस के लिए, जिसकी मजबूती के लिए, जिसकी फ्रीडम के लिए हम हमेशा से वकला बतौर स्टेक होल्डर के लिए लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। हम वकीलों की तौर पर इंशाल्लाह 19 तारीख को लाहौर हाई कोर्ट बार के ज़ेरे हम एक कौमी कन्वेंशन कर रहे हैं। वहाँ से इंशाल्लाह हम मूवमेंट का आगाज़ करेंगे। कोई जाली आइनी पैकेज को हमने कबूल नहीं करना, हम उसको रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि इस मुल्क पर आप मुसल्लत कर सकते हैं कोई गैर आइनी किस्म का आइनी पैकेज, तो मैं अर्ज़ करता हूँ ये वकला किसी सूरत आपको इजाज़त नहीं देंगे। ना ये पहले हुआ ना आइंदा होने देंगे। इस मुल्क की हाई कोर्ट्स ही आइनी कोर्ट्स हैं, इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ही एपेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल कोर्ट है, इसलिए कोई और कोर्ट नहीं बनाई जा सकती। कोई जज जो है, हम किसी जज को नहीं बैठने देंगे। दूसरी कोशिश हो रही है कि जो चीफ जस्टिस की सक्सेशन का तरीक़ाकार 18वीं तरमीम में लाया गया कि एक चीफ जस्टिस के रिटायर होने के बाद सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस, जो सीनियर मोस्ट जज होता है वही चीफ जस्टिस बनता है। हम उसके साथ हैं पूरी तरह। आइनी पैकेज लाने का ना माहौल है, ना वक्त है, ना इनके पास लेजिटिमेसी है कि आइन में तरमीम लाई जा सके। ये तो फॉर्म 47 के MNAs हैं और इनको जब चाहे घेर के जो चाहे कर सकते हैं। जो पिछले कुछ दिनों से ड्रामा आप देख रहे हैं वो पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन एक ड्रामा है, जहाँ पर ये सारे जो हैं ये पपेट्स हैं। ये जो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर कहता है, सदर कहते हैं, जो कि फॉर्म 47 की पैदावार हैं, हकीकत ये सिर्फ पपेट्स हैं। पीछे से कोई और चला रहा है, कोई और आइन को मनसूख करने की कोशिश कर रहा है और आइन का जनाजा निकाला जा रहा है। आइनी तरामीम के मामले में आइनी तरामीम का कोई पैकेज इन हालात में ना पेश हो सकता है ना पास हो सकता है। इनमें कोई किसी किस्म की लेजिटिमेसी नहीं है और ये आइनी पैकेज हम रिजेक्ट करते हैं, उसके इंट्रोडक्शन से पहले ही रिजेक्ट करते हैं पाकिस्तान भर के वकला। ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये किसी सियासी जमात की बात नहीं है। हम वकला काला कोट, हमारी पार्टी है काला कोट। जिस तरह हमने 2007 से 2009 तक मूवमेंट चलाई इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की, 2002 या 3 में जिस तरह से मुशर्रफ के ख़िलाफ़ हमने तहरीक चलाई,
इंशाल्लाह ताला बिल्कुल दुरुस्त कहा मेरे भाइयों ने कि उसी तरह हम चलाएंगे। हम किसी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को नहीं मानते। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ये सुप्रीम कोर्ट है। सारे पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के होते हुए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट दूसरी नहीं बन सकती, कोई पैरेलल कोर्ट नहीं बनाई जा सकती। यही सही माने में सुप्रीम कोर्ट ही पाकिस्तान की फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और कोई कोर्ट नहीं बनेगी। अगर बनाने की कोशिश की तो मैं आज कहता हूँ इसलिए मैं ये कहता हूँ सारे पाकिस्तान के वकला को मैं अपील करता हूँ कि लाहौर में 19 तारीख को इकट्ठे होके मूवमेंट का आगाज़ करो और इंशाल्लाह हम करेंगे और हम कोई आईनी पैकेज आने नहीं देंगे। हम उसको रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे और हम इस सुप्रीम कोर्ट को मज़ीद ताकतवर सुप्रीम कोर्ट देखना चाहते हैं और ताकतवर बनाएंगे। हम यहाँ पर कोई भर्ती उल्टी सीधी नहीं करने देंगे कि 4 जजों का और नाम आप डाल के अपनी मर्ज़ी के जज उठा के लगा दें। नहीं, ये जुडिशल कमीशन जो आज की सूरत में है वही फैसला करेगा। ये कोई और यहाँ पर जिन पर ये भरोसा करते हैं वो नहीं अपॉइंट करेंगे यहाँ पर। इसलिए मैंने गुजारिश कर दी, मैंने अर्ज़ कर दिया है कि इंशाल्लाह ताला हम एक मूवमेंट का आगाज़ करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट्स को बतौर आईनी अदालतों के तौर पर तहफ़्फ़ुज़ देंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये इस वक्त एक मुल्क का बड़ा ही क्रिटिकल टाइम है, मुल्क बचाने का, मुल्क के इदारों को बचाने का और अदलिया को बचाने का। बहुत बहुत शुक्रिया। जुल्म के ज़ब्ते हम नहीं मानते। जिस तरह खुफिया अंदाज में, और ये शर्म की बात है कि कोई डेमोक्रेसी के अंदर हुकूमत जो है उसके अरकान और उसके रिप्रेजेंटेटिव को भी ना पता हो कि क्या पैकेज आ रहा है। ये इनको कोई पैकेज दिया गया है जिसको ये मंजूर करना चाहते हैं गैर आइनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से। 18वीं तरमीम जब हुई तो आपको याद है 1 साल डेलिब्रेशंस होती रही थी, और अब ये कौन सा तरीका है कि रातों रात अब पार्लियामान खोल के तो आप उधर ये बिल इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ये हमने पहले भी हामिद खान साहब और प्रोफेशनल ग्रुप ने स्ट्रगल की थी LFO की मुशर्रफ दौर में LFO के ख़िलाफ़, और आपको याद होगा कि जजेस की रिटायरमेंट एज के ऊपर हमने कामयाबी हासिल की। हम लोग बिल्कुल अब भी रेजिस्ट करेंगे। और दूसरी बात मेरी ये भी अपील है पूरे पाकिस्तान से कि तबका है पाकिस्तान में जिसने हमेशा अपना रोल प्ले किया, मेरी अपील है पूरे पाकिस्तान से और पाकिस्तान के तमाम तबकात से कि वो निकलें और बाहर निकल के वो अपना किरदार अदा करें। सियासी जमातों को चाहिए कि जो जमहूरियत पर यकीन रखती हैं कि वो बाहर निकलें, और मेरी पूरे पाकिस्तान की सियासी जमातों के क्रॉस द बोर्ड मेरी उनके कारकुनों से अपील है कि ये जो एक माफिया बन चुका हुआ है आप लोग इसके खिलाफ बाहर निकलें। महंगाई, बेरोज़गारी, इलेजिटिमेट गवर्नमेंट, लोगों के मसाइल और ये जो आइनी तौर पर ये सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म कर रहे हैं, इसके खिलाफ हमारे हाथ मजबूत करें। थैंक यू।